एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू आप सभी को। अगेन चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फ्रेश टॉपिक क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे थे और इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को किसने दिया था, तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, इसलिए इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सीटेट की, यूपी टेट की और सुपर टेट की, केबीएस की, एमबीएस की, तो सभी में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं गाइस, कई बार, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो क्लास को विदाउट स्किप किए देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा चीजें आपकी मिस हो जाएंगी और चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी चल रही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्लूम का वर्गीकरण, अगर हम बात कर लेते हैं ब्लूम के वर्गीकरण में, तो मैंने आपको क्या बताया था, कैप से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि सी से हो जाएगा कॉग्निटिव, ए से हो जाएगा अफेक्टिंग एंड एन से पी से हो जाएगा साइकोमोटर। तो मैंने कैप से इनकी थियरी को, इनके टैक्सोनॉमी को याद करने का एक सिंपल तरीका बताया था। कैप क्या, कैप से आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। कैप से बहुत आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी समझने में। तो मैं एक बार यहाँ से फिर से बता दे रही हूँ, कैप से मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया है, तो आप सभी लोग इसे जरूर फॉलो करिएगा। इट मीन्स इन्होंने एक टीचिंग लर्निंग का, इट मीन्स क्या, एक लर्निंग का, सिखाने का 3 एस्पेक्ट दिया, सिखाने के लिए 3 कह सकते हैं 3 डोमेन दिया, जिससे हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि बच्चे का क्या क्या एक्टिव होना चाहिए, तो बच्चा बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा। एक बच्चे का क्या क्या एक्टिव होना चाहिए जिससे बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख पाए, लर्न कर पाए। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकेंड अफेक्टिव, साइकोमोटर। क्या, साइकोमोटर। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, हम समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। हम समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक एक करके हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन, जिस तरीके से हम सीढ़ी से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, उसी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने 6 एस्पेक्ट दिया है, 6 चीजें दी हैं, जिससे हम एक बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से, किस तरीके से हम कुछ समझते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन कब करते हैं, फिर उसका एनालाइजिंग कब करते हैं, सिंथेसिस कब करते हैं, इवेल्युएशन कब करते हैं, ये सारी चीज हम इसमें बहुत ही छोटे सेशन में, और एक बहुत ही प्यारा सेशन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हम समझते हैं कि क्या है, कैसे है। तो जस्ट हम समझते हैं, जो इन्होंने फर्स्ट दिया, ये 1956 की है। उसके बाद जब मॉडिफाई हुई
तो 2001 में पहले ये नाउन के फॉर्म में थी, फिर ये वर्ब के फॉर्म में हो गई। किसमें? पहले ये नाउन के फॉर्म में थी, फिर ये वर्ब के फॉर्म में हो गई। 2001 में जब ये मॉडिफाई हुई, इस किसको, टैक्सोनॉमी को मॉडिफाई किया गया, तो ये कुछ इस तरीके से नाउन जो था वो वर्ब में क्या हो गया, नाउन था वर्ब में कन्वर्ट हो गया। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, जस्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया नॉलेज, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड हो गया एप्लीकेशन, फोर्थ हो गया, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं फोर्थ की, एनालिसिस, फिफ्थ की सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जस्ट हमने आज अभी आपको क्या बताया कि जो 1956 में कॉग्निटिव डोमेन दिया गया था, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जिस तरीके से हम सीढ़ी पे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उसी तरीके से इसमें चीजें दी गई हैं। जैसे कि नॉलेज की बात कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, एनालिसिस की बात कर लेंगे, सिंथेसिस की बात कर लेंगे, इवैल्यूएशन की बात कर लेंगे। तो जस्ट हम इसको एक बार लिख दे रहे हैं, क्या है। अगर बात करेंगे नॉलेज, ज्ञान की बात हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन अवबोध करना, एप्लीकेशन अनुप्रयोग करना, एनालिसिस विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसमें 6 एस्पेक्ट हैं जो हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या 6 एस्पेक्ट हैं जो कि हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, एक बच्चा होगा, पहले उसे ज्ञान दिया जाएगा, या फिर हम ही है, पहले हम ज्ञान लेंगे, ठीक है। क्या, पहले हम जानकारी लेंगे, बहुत सारी जानकारी लेंगे। क्या, पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारी जानकारी लेंगे। अगर बात करेंगे, पहले हम बहुत सारी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन अवबोध करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, ये चीज है क्या, ठीक है। क्या कि हम अवबोध करेंगे कि ये चीज है क्या, एक्चुअल में ये चीज होती क्या है, क्या नाम है इसका, किस चीज से मिलके बनी हुई है। तो हमारे मन में ये सारी चीजें आएंगी, तो ये सब कुछ होगा। फिर अनुप्रयोग करेंगे, इट मीन्स उसका अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। कि जैसे कि एक बच्चा है, पहले वो ABCD सीखता है, ठीक है, ABCD सीखता है, फिर अनुप्रयोग वो अपने बाद वो लिखता है। इट मीन्स क्या, वर्ड का जब वो एप्पल है वो कैसे पहचानता है, APPLE, जब वो जानता है तभी तो वो कहता है कि हाँ ये एप्पल है। एप्पल मीन्स अनुप्रयोग कर रहा है। इट मीन्स वो मम्मी एप्पल खा लूं, क्या कहता है, मम्मी एप्पल खा लूं। इट मीन्स अब वो क्या कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है। क्या, बच्चा क्या कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है। अनुप्रयोग के बाद क्या होता है, एनालाइजिंग, विश्लेषण करना। विश्लेषण मीन्स क्या होता है, चीजों को पार्ट में डिवाइड कर करके समझना, कि कोई भी चीज है उसे पार्ट में डिवाइड कर देता है, फिर धीरे धीरे वो समझता है कि ये चीज है, और ये है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, जो भी है, मतलब वो ऐसे ही बोलता है कि हाँ ये मम्मी ये। जैसे कोई अगर उसे गुड्डा दे दिया जाता है, उसके हाथ निकाल देते हैं, पाँव निकाल देते हैं, नेक निकाल देते हैं, तो एक मीन्स पार्ट को निकाल देना। क्या, एक एक पार्ट को अलग अलग करके विश्लेषण करना। फिर उसके बाद उसी पार्ट को, संश्लेषण मीन्स क्या होता है, इट मीन्स कि
सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, संश्लेषण। फिर उसी पार्ट को वो ऐड करता है, सोचिए क्या, उसी पार्ट को ऐड करता है। फिर उसके बाद इवेल्यूएट करना, इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन की मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना। क्या करेगा बच्चा, मूल्यांकन करेगा। क्या, बच्चा मूल्यांकन करेगा। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत, जस्ट आज हमने क्या समझा, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने समझा। क्या, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने समझा, ब्लूम का वर्गीकरण के बारे में हमने समझा, जो कि कैप के माध्यम से हमने आपको ये बताया है। CAP, कैप, कैप मीन्स होता है कॉग्निटिव, A मीन्स होता है अफेक्टिव, P मीन्स होता है साइकोमोटर। तो बहुत ही अच्छे से हमने समझा। फिर एक एक को बहुत ही, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर हम बात करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेता है, एप्लीकेशन किसका पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का। हमें पता है तो हम बता सकते हैं, नहीं तो आप अगर नहीं पता रहेगा तो आप साइकोमोटर बताओगे, या फिर आप बता देंगे किसका, अफेक्टिंग का बता देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात करें तो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन सी हैं, तो एनालिसिस है, हमें पता रहेगा। ये 6 आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एक और इसे समझने का तरीका ये है, KCAASE, इससे भी हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या, इससे भी हम इसे बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो जस्ट एक बार फिर से हम पुनः इसे रिकॉल कर रहे हैं कि हमने आपको क्या बताया, नॉलेज पहले बच्चा जानेगा, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करेगा, अवबोध करेगा, सोचेगा, उसके बारे में समझेगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, अनुप्रयोग करेगा। मॉम मुझे एप्पल चाहिए, मॉम मुझे टॉय चाहिए, वो अनुप्रयोग करेगा। फिर उसके बाद एनालाइज करेगा, इट मींस वो चीजों को पार्ट में अलग अलग कर देगा। क्या, चीजों को पार्ट में अलग अलग करके देखना। फिर सिंथेसिस करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर इवैल्यूएशन करेगा, इट मींस उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या है, कैसे है, और इसके पार्ट कैसे अलग हुए, इसको यहाँ से जोड़ दिया तो यहाँ हो गया। तो ये सारी एक्टिविटी वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में होपफुली आपको कोई भी तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। ओके, देन यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। देन यदि चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की, बहुत ही अच्छा समझाने की। सो गाइस, थैंक यू आप सभी को दिल से, बहुत ही ज्यादा प्यार, स्नेह आपसे मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज यूट्यूब मेरी फैमिली है और हर किसी को अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। डेली बात करते हैं, डेली सेशन होता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही मजा आता है। सो थैंक यू आप सभी को। एंड अगेन चैनल में नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव नाइस डे, टेक केयर।